अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये पूछा गया है, अगर जमात से 3 रकातें छूट जाएं, मिस हो जाएं, तो वो 3 रकातें कैसे पढ़ें? कौन सी रकात में सना पढ़ेंगे, कौन सी रकात में सूरत मिलानी है, कौन सी रकात में सूरत नहीं मिलानी, कितनी रकातों में अत्तहियात बैठना है? बहुत सारे लोग ये मसाइल नहीं जानते और अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। तो ये बहुत ही अहम मसला है, इसको समझने की जरूरत है कि ये 3 रकातें अदा करने का सही तरीका क्या है। 4 रकात जोहर के फर्ज है, या फिर 4 रकात असर के फर्ज, या फिर 4 रकात इशा के फर्ज। इनमें से आपकी 3 रकातें जमात से छूट गई। मिसाल के तौर पर आप उस वक्त जमात के साथ शामिल हुए जब इमाम सब 3 रकातें पढ़ा चुके थे और आखिरी रकात में जाकर जमात में शामिल हुए, तो 1 रकात आपने इमाम के साथ अदा कर ली। अब आपकी बाकी 3 रकातें रहती हैं, तो वो 3 रकातें आपने कैसे अदा करनी है, इनके पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये तवज्जो के साथ आप समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे इमाम साहब तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेरेंगे, जैसे इमाम साहब बाएं जानिब सलाम फेरें तो आपने तकबीर कहते हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए अपनी उन 3 रकातों को अदा करने के लिए खड़े हो जाना है। यहां पर क़याम में सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद ताऊज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई 7 सूरत भी मिलाएंगे। सूरत कंप्लीट करने के बाद रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द, दोनों सजदे करेंगे। दोनों सजदे करने के बाद आप यहाँ पर कायदा बैठेंगे यानी अत्तहियात बैठ जाएंगे। यहाँ पर आपने मुकम्मल तशहुद, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु यहाँ से लेकर अब्दुहु व रसूलु तक तशहुद मुकम्मल पढ़ना है, आगे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। तशहुद कंप्लीट करने के बाद अब आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात में खड़े हो जाना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई 7 सूरत मिलाएंगे, उसके बाद रुकू करेंगे, दोनों सजदे करेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात को अदा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाना चाहें तो आपकी मर्जी है, वरना जरूरी नहीं है। फर्ज की सिर्फ 2 ही रकात में सूरत मिलाना जरूरी है, आप मिला चुके। अब तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद आप रुकू में जा सकते हैं, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, दोनों सजदे करेंगे, उसके बाद फिर कायदा अखीर बैठेंगे। यहाँ पर तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। ये सही तरीका है। गलती क्या करते हैं, बहुत से लोग जो कायदा उला है यानी पहली रकात जब वो अदा करते हैं तो वहां पर कायदा उला नहीं बैठते, यानी वो खड़े हो जाते हैं और जब दूसरी रकात भी वो पढ़ते हैं तो वहां पर जाकर वो कायदा बैठते हैं, कायदा उला, वो ये समझते हैं कि अब हमने बैठना है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपने इमाम की तरतीब का हिसाब भी देखना है। जैसे इमाम साहब ने आप 1 रकात अदा कर ली इमाम की इक्तदा में और 1 रकात आपने खुद खड़े होकर अदा कर ली, तो इमाम की तरतीब के हिसाब से ये आपकी दूसरी रकात है। तो पहली रकात जब आप पढ़ेंगे ना, तो पहली रकात कंप्लीट करने के बाद आप कायदा उला बैठेंगे। फर्ज की दूसरी रकात में कायदा उला बैठना ये वाजिब है। अगर आप नहीं बैठेंगे तो आपकी नमाज वाजिबुल इआदा होगी, यानी उस नमाज को लौटाना आपके ऊपर वाजिब है। अगर आप जानबूझकर इस तरह करते हैं तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो कायदा उला यानी इमाम साहब के साथ 1 रकात पढ़ ली, तो अब दूसरी जो 3 रकातें हैं उनमें वो पहली रकात में नहीं बल्कि दूसरी रकात में वो कायदा उला बैठते हैं और फिर तीसरी रकात में फिर कायदा खीरा। ये बिल्कुल गलत है। तरतीब आपने सही करनी है। इमाम के साथ आपने 1 रकात मुकम्मल कर ली, 1 रकात आपने खुद पढ़ी है, तो इमाम की तरतीब के हिसाब से ये आपकी दूसरी रकात है, तो कायदा उला आप बैठेंगे। उसके बाद फिर तीसरी रकात जो आप पढ़ रहे हैं और दूसरी रकात, उसमें आपने कायदा उला नहीं बैठना, फिर आखिरी रकात में जाकर अत्तहियात बैठेंगे और उसमें तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। यूं मैं बिल्कुल आसान कर देता हूं कि 3 रकातें आपने पढ़नी है ना, तो पहली रकात पढ़ने के बाद आप अत्तहियात बैठेंगे, दूसरी रकात में आप अत्तहियात नहीं बैठेंगे, फिर तीसरी रकात में आखिरी है तो यहां पर आपने तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देना है। बहुत सारे लोग ये कायदा उला नहीं बैठते जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। इस क्लिप को सदका जारिया की नीयत से आगे जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।